नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल बैक एंड वर्स। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ बीन इन स्प्रिंग बूट। उसके साथ ही हम देखेंगे कि आईओसी कंटेनर क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन कैसे काम करता है। इन सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लोर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्प्रिंग बीन क्या होता है। स्प्रिंग बीन एक सिंपल जावा ऑब्जेक्ट होता है जो कि मैनेज करता है स्प्रिंग बूट। अ बीन इज़ एन ऑब्जेक्ट मैनेज बाय द स्प्रिंग कंटेनर, मतलब बीन को स्प्रिंग कंटेनर अपने आप मैनेज करता है। स्प्रिंग हैंडल्स क्रिएशन ऑफ बीन्स, मतलब कि जैसे हम पहले कोर जावा में क्या करते थे कि इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेंशिएट करते थे, मतलब यूज़र और फिर वेरिएबल नेम इक्वल्स टू न्यू यूज़र करके एक कंस्ट्रक्टर बनाते थे, फिर हम उस ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते थे। स्प्रिंग बूट में क्या होता है, स्प्रिंग बूट कहता है कि आप मतलब डेवलपर को ये बोलता है कि बीन मैनेजमेंट या बीन लाइफ साइकिल की ओवरहेड आप मतलब और मेरे को सिर्फ एनोटेशन की हेल्प से बता दो, स्प्रिंग बूट खुद ही मैनेज कर लेगा उन सारी चीज़ों को। ठीक है। Spring manages the life cycle of beans. This includes initialization, configuration and destruction phase. मतलब कि बीन का क्रिएशन, उसे कन्फिगर करना है, फिर जब एप्लीकेशन डाउन हो रही है तो उसका डिस्ट्रक्शन फेज, वो सारी चीज़ें स्प्रिंग बूट खुद ही मैनेज करता है। फिर आता है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। फोर्थ पॉइंट जो है हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियोस में भी देखा होगा, जब भी हम किसी क्लास के ऊपर ऑटो वायर एनोटेशन का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम उस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं। उस टाइम पर स्प्रिंग बूट उस डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करता है वहाँ पर। ठीक है। डिपेंडेंसी मतलब कि उस जावा के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करता है स्प्रिंग बूट आईओसी कंटेनर के थ्रू। उसके बाद आता है कि डेवलपर्स अवॉइड मैनुअल इंस्टेंशिएशन यूजिंग न्यू, जो मैंने अभी आपको बताया, मतलब स्प्रिंग बूट में हमें मैनुअली न्यू करके ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज नहीं करना पड़ता। ठीक है। अब हम देखते हैं अंडरस्टैंडिंग द आईओसी कंटेनर, मतलब कि आईओसी कंटेनर क्या होता है। आईओसी मीन्स द कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड लाइफ साइकिल, मतलब कि जो हमारा आईओसी कंटेनर है ये हमारे एक जावा ऑब्जेक्ट के क्रिएशन और पूरे लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को हैंडल करता है। मतलब जब भी हम किसी एक क्लास के ऊपर @component या कोई एनोटेशन यूज़ करते हैं तो स्प्रिंग बूट उसे एज अ बीन मार्क कर देता है और उसकी बीन बना के आईओसी कंटेनर में रख लेता है अपने पास। तो वो जो पूरा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, उसका कन्फिग्रेशन, फिर उसे डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना, वो पूरा आईओसी कंटेनर मैनेज करता है। ये फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है यहाँ पे। ट्रेडिशनल जावा डेवलपर्स क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग न्यू, जो मैंने अभी आपको बताया कोर जावा में हम जब न्यू करके एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते थे। स्प्रिंग बूट क्रिएट एंड मैनेजेस ऑब्जेक्ट्स। द स्प्रिंग कंटेनर ऑटोमेट ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मतलब कि आपको सिर्फ एनोटेशन की हेल्प से स्प्रिंग बूट को बताना होता है कि किस क्लास की बीन बनानी है और उसे कहाँ पर इंजेक्ट करना है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईओसी कंटेनर इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट क्रिएशन, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब कि जो हमारा आईओसी कंटेनर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि किसी भी अगर क्लास के ऊपर स्टीरियोटाइप एनोटेशन यूज़ हो रखा है, उस क्लास की बीन की लाइफ साइकिल को मैनेज करना। ठीक है। उसके बाद आता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब कि जब भी आप किसी बीन को ऑटो वायर करते हो कहीं पे या उसकी डिपेंडेंसी को यूज़ करते हो, उसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जो कि आईओसी कंटेनर हमारा हैंडल करता है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि स्प्रिंग बूट में बीन्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मतलब क्या क्या डिफरेंट वेज होते हैं बीन को क्रिएट करने का। सबसे पहला है बीन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग स्टीरियोटाइप एनोटेशन, जहाँ पे हम बेसिक एनोटेशंस का यूज़ करके स्प्रिंग बीन को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि @component, @सर्विस, @कंट्रोलर या रेस्ट कंट्रोलर। रेस्ट कंट्रोलर के अंदर ही कंट्रोलर एनोटेशन इंक्लूडेड होता है। ठीक है। तो ये हमने अब ऑलरेडी हमने अपनी एग्जिस्टिंग वीडियोज़ में देख रखा है। उसके बाद आता है बीन कैन बी ऑल्सो डिफाइंड मैनुअली विद द बीन एनोटेशन, मतलब हम अगर चाहते हैं किसी क्लास की एक्सप्लिसिटली बीन को डिफाइन करना तो हम वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। टू प्राइमरी अप्रोचेस एग्जिस्ट फॉर बीन क्रिएशन इन स्प्रिंग। डेवलपर कैन चूज बिटवीन ऑटोमेटिक और मैनुअल, मतलब आप दोनों तरीके से बीन क्रिएशन का जो कंट्रोल है वो मैनेज कर सकते हो। या तो आप एनोटेशन की हेल्प से ऑटोमेटिक बीन क्रिएट करवा सकते हो स्प्रिंग बूट से, या फिर आप मैनुअली डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद अब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक बेसिक प्रोजेक्ट बना लिया है और इसमें सिर्फ स्प्रिंग वेब की डिपेंडेंसी है और कुछ भी नहीं है। इसके बाद हम एक सर्विस क्लास बनाएंगे जहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता कैसे है। पैकेज, सर्विस, फिर यहाँ पे हम बनाएंगे
पेमेंट सर्विस क्लास। तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ, पेमेंट कंट्रोलर पेमेंट सर्विस। अब जैसे ही पेमेंट सर्विस की हमने एक क्लास बना ली, इसके ऊपर जब हम @सर्विस एनोटेशन यूज़ करते हैं, इसी को चेक करके स्प्रिंग बूट क्या करता है, इस क्लास की बीन बना लेता है। और इसको चेक कैसे करता है, मैंने सबसे पहली वीडियो में बता रखा है आपको। जब एप्लीकेशन हमारी स्टार्ट होती है तो हमारे स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन एनोटेशन के अंदर एक एनोटेशन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्प्रिंग बूट ऑटो कन्फिग्रेशन और इनेबल ऑटो कन्फिग्रेशन, और इसके बाद आता है हमारा @component scan। कंपोनेंट स्कैन क्या करता है, जितने भी हमारे पूरे प्रोजेक्ट में जितने भी स्टीरियोटाइप एनोटेशन यूज़ हो रखे हैं उनको स्कैन करके उनकी बीन बना देता है IOC कंटेनर में। तो हमने @सर्विस यूज़ किया, स्प्रिंग बूट इसकी बीन बना देगा IOC कंटेनर में। फिर यहाँ पे एक फंक्शन लिखेंगे, मेक पेमेंट इंट अमाउंट, ओके, रिटर्न पेमेंट सक्सेस, और फिर हम अमाउंट रिटर्न कर देंगे। मैं बस आपको यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन काम कैसे करता है। अब जैसे हमने यहाँ पे सर्विस यूज़ किया, इसकी डिपेंडेंसी, इसकी एक बीन बन गई IOC कंटेनर में। फिर हम यहाँ पे इसे इंजेक्ट करेंगे, प्राइवेट यूज़र सॉरी पेमेंट सर्विस, और यहाँ पे हम लिखेंगे पेमेंट सर्विस। उसके बाद हम यूज़ करेंगे @auto add। अब दिस इज द डिपेंडेंसी इंजेक्शन, जहाँ पे IOC कंटेनर अपना डिपेंडेंसी इंजेक्ट करता है। अब वो क्या करेगा, सबसे पहले एप्लीकेशन आप आएगी, पहले चेक करेगा कंपोनेंट स्कैन की हेल्प से। तो @सर्विस एनोटेशन उसे यहाँ मिला, इस क्लास की बीन बना के रख लेगा। फिर स्कैन करेगा कि कहाँ कहाँ पे इस क्लास को ऑटोवायर कर रखा है या फिर डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना है। फिर वो उसे यहाँ पर इंजेक्ट कर देगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू। फिर हम यहाँ पे जल्दी से कंट्रोलर बनाते हैं, मेक पेमेंट रिक्वेस्ट पैरम इंट अमाउंट रिटर्न पेमेंट सर्विस डॉट मेक पेमेंट अमाउंट, और इसे हम रिटर्न कर देंगे @गेट मैपिंग। ये जस्ट एक डेमोस्ट्रेशन API है, तो इसे गेट पोस्ट आप कुछ भी बना सकते हो। ठीक है, मैं आपको पहले API को टेस्ट करके बताता हूँ, फिर हम देखते हैं कि बीन मैनुअल कैसे क्रिएट करते हैं और जो हमारा ऑटो कन्फिग्रेशन है ये कैसे काम कर रहा है, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे 8080/पेमेंट एंड रिक्वेस्ट पैरम हम यहाँ पर सेंड करेंगे अमाउंट, जो कि हमने यहाँ पर रिक्वेस्ट पैरम में ले रखा है 10, पेमेंट सक्सेस 10। ठीक है, जो हमने अमाउंट भेजा इसने रिटर्न कर दिया। अब हम देखते हैं यहाँ पर मैनुअली बीन कैसे डिफाइन करते हैं। अब मैं पेमेंट सर्विस के अंदर जाता हूँ, मैं यहाँ पे @सर्विस को कमेंट कर देता हूँ, कमेंट आउट। अब जब मैं एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँगा तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या एरर आएगा। हमारी एप्लीकेशन क्रैश हो गई और यहाँ पे हमें एरर मिला, कंसिडरिंग डिफाइन अ बीन ऑफ टाइप पेमेंट सर्विस इन योर कन्फिग्रेशन। स्प्रिंग बूट कह रहा है कि आपने इसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शन को तो परफॉर्म कर दिया, लेकिन यहाँ पे जो बीन इंजेक्ट करनी है उसकी बीन ही नहीं है IOC कंटेनर में, इसका ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज ही नहीं हुआ। उसके लिए हमें बीन चाहिए। बीन के लिए मैंने @सर्विस यूज़ नहीं किया, तो हमारे पास दूसरा तरीका बचता है। अब ये हो गया ऑटोमेटिक वे, जहाँ पे हम @सर्विस से कंपोनेंट लगा के ऑटोमेटिक बीन क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है मैनुअली बीन को क्रिएट करना। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हम मैनुअल बीन क्रिएट कर सकते हैं। हम एक पैकेज बनाएंगे कन्फिग, फिर एक क्लास बनाते हैं हम यहाँ पे बीन कन्फिग्रेशन, इसे मार्क करेंगे @configuration से। यहाँ पर पब्लिक पेमेंट सर्विस, ठीक है, रिटर्न न्यू पेमेंट सर्विस। हमने एक फंक्शन लिखा जो कि रिटर्न करता है न्यू पेमेंट सर्विस को, इसे एनोटेट कर देंगे @बीन से, जो मैंने आपको बताया था अभी प्रेजेंटेशन में कि हम मैनुअली बीन को क्रिएट कर सकते हैं। तो @बीन का यूज़ करके हम यहाँ पर मैनुअल एक बीन क्रिएट कर देंगे। अब मैं फिर से अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करूँगा। हमने कोई भी कोड चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं किया, बस ऑटोमेटिक क्रिएशन को, बीन क्रिएशन को स्टॉप करके मैनुअल हम बीन क्रिएट कर रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही हम यहाँ पर API हिट करेंगे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास ऑटोमेटिक और मैनुअल बीन क्रिएशन। अब हम देखते हैं
कि मैनुअल बीन क्रिएशन का एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इस पेमेंट सर्विस को चेंज कर देंगे पे ओके, इसे हम रीनेम करेंगे फ़ोन पे पेमेंट सर्विस। करेक्ट। फिर हम इसे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिखेंगे पेटीएम पेमेंट सर्विस। अब यहाँ पर रिटर्न में हम लिख देंगे पेटीएम पेमेंट सक्सेस, और यहाँ चेंज कर देंगे हम इसे फ़ोन पे पेमेंट सक्सेस। परफेक्ट। अब ये क्योंकि ये दोनों क्लासेस नॉर्मल क्लासेस है, हम यहाँ पर एक इंटरफेस बनाएंगे पेमेंट सर्विस। ठीक है। अब यहाँ पे एक फंक्शन होगा हमारे पास स्ट्रिंग मेक पेमेंट एंड अमाउंट। ये यही सेम फंक्शन है जो हमने अपने इम्प्लीमेंटेशन क्लास में लिखा है, हम बस उसे यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद @ ओवरराइड। ठीक है। और यही काम हम अपने फ़ोन पे में करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। पेमेंट सर्विस और यहाँ पर ओवरराइड। इसके बाद जो हमने पेमेंट कंट्रोलर में, अब क्योंकि हम एक रियल लाइफ एग्जांपल देख रहे हैं कि हम कैसे मैनुअली बीन्स को क्रिएट करके और एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करके स्प्रिंग बूट में एक डायनेमिक अपना कोड लिखते हैं जहाँ पे हमें चीज़ों को, मतलब एक सर्विस को दूसरी सर्विस पे रिलाई नहीं करना पड़ता। ठीक है। रिलाई मतलब कि डिपेंडेंसी जो हमारी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, एक सर्विस दूसरी सर्विस पे हार्डली कपल्ड नहीं है, हार्डली डिपेंडेंट नहीं है, जैसे हम लूज कपलिंग भी कहते हैं। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पेमेंट सर्विस का इंटरफेस पेमेंट सर्विस। ठीक है। यहाँ यूज़ कर लेंगे पेमेंट सर्विस। अब क्योंकि हमने पेमेंट सर्विस के इंटरफेस को ऑटोवायर करा है, तो पेमेंट सर्विस के इंटरफेस के पास कोई ना कोई बीन होनी चाहिए इंजेक्ट करने के लिए। अब मैं आपको क्लासेस दिखाता हूँ, किसी भी क्लास के ऊपर हमने सर्विस एनोटेशन का यूज़ नहीं किया। अब हम अपने बीन कन्फिग्रेशन में जाएंगे और इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम पेमेंट सर्विस, और जब हम पेमेंट सर्विस का बीन बना रहे हैं उस टाइम पे हम लिख देंगे न्यू फ़ोन पे पेमेंट सर्विस, मतलब कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास। अब आइदर आप फ़ोन पे पेमेंट सर्विस यूज़ कर लो या फिर पेटीएम पेमेंट। ठीक है। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये हमने मैनुअल बीन को क्रिएट करा और डायनामिक वे में हमने मतलब हमने अपने डायनामिक वे में एक मैनुअल बीन को क्रिएट करके पेमेंट या फिर फ़ोन पे जो भी एब्स्ट्रैक्शन हमें चाहिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंजेक्ट कर लिया अपने कंट्रोलर में। ठीक है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब मैं अगर एपीआई को हिट करूं तो यहाँ पे आएगा पेमेंट सक्सेसफुल, पेटीएम पेमेंट सक्सेसफुल। सिमिलर वे में जहाँ पे हमने अभी पेमेंट की इम्प्लीमेंटेशन को पास किया है, यहाँ पे अगर हम फ़ोन पे पेमेंट सर्विस कर दें और एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करते हैं एक बार, तो इस तरीके से हम ऑटोमेटिक या फिर मैनुअली स्प्रिंग बूट में बीन्स को क्रिएट कर सकते हैं, और ऐसे हमारी बीन काम करते हैं स्प्रिंग बूट में जो हमारा डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है। यहाँ पे आ गया फ़ोन पे पेमेंट सक्सेस। अब मैं आपको क्यों बार बार ये कह रहा हूँ कि आईओसी कंटेनर, मैं आपको दिखाता हूँ। आईओसी कंटेनर के पास सारे ऑब्जेक्ट्स, मतलब सारी बीन्स डिफाइंड होती हैं, तभी जाके आईओसी कंट्रोल जो हमारा कंटेनर है वो बीन्स की लाइफ साइकिल को मैनेज करता है या फिर बीन पर के ऊपर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करता है। यहाँ पर हम एक और एंड पॉइंट बनाएंगे, गेट मैपिंग गेट बीन नेम्स। ठीक है। स्लैश बीन्स। यहाँ पर हमारे पास एक इंटरफेस होता है स्प्रिंग बूट में, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। ठीक है। इसे हम यहाँ पर ऑटो वायर करेंगे एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। एप्लीकेशन कंटेक्स्ट का यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ डॉट गेट बीन। आप यहाँ पर रन टाइम पर भी किसी भी बीन को, मतलब उसे रन टाइम पर गेट करके और उसका यूज़ कर सकते हो। अगर मैं इस पेमेंट सर्विस को, ठीक है, गेट बीन, अब हमने किसका बीन बना रखा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्फ़िगरेशन क्लास में हमने बना रखा है फ़ोन पे पेमेंट सर्विस। ठीक है। हम यहाँ पर करेंगे फ़ोन पे पेमेंट सर्विस डॉट क्लास डॉट मेक पेमेंट एंड 100। ठीक है। अब हमने बीन्स एनोटेशन के
कंट्रोलर में रन टाइम पर एप्लीकेशन जो हमारा IOC कंटेनर है उससे हमने एक बीन को फाइंड किया और उसके फंक्शन को कॉल कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक वे होता है हमारे पास जहाँ पर हम रन टाइम पर बीन्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं अपने। मैं आपको स्लैश बीन्स में एक नया एंड पॉइंट को डिफाइन कर लेंगे, स्लैश पेमेंट, यहाँ पर हम कर देंगे स्लैश बीन, फ़ोन पे पेमेंट सक्सेस 100। ठीक है, यहाँ पर हमने 100 अमाउंट पास कर रखा है अपने फंक्शन में। तो आपने देखा कि कैसे हम ऑटोमेटिक और मैनुअल बीन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि कैसे हम रन टाइम पर भी एक बीन को गेट करके उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पे हमारे IOC कंटेनर के पास सारे बीन्स की डेफिनेशन होती है जो कि हमारे लाइफ साइकिल को मैनेज करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि प्राइमरी क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है। ठीक है, अगर सपोज कर लो आपके पास ये पेमेंट सर्विस है, ठीक है, और इसके जो दोनों इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, यहाँ पे भी हमारे पास एक चैलेंज होता है जो कि हम अगली वीडियो में देखेंगे। पेमेंट सर्विस, पेटीएम और फ़ोनपे, हमारे पास दोनों सर्विसेज की बीन है, लेकिन आप किसी स्पेसिफिक कंट्रोलर में सिर्फ फ़ोनपे पेमेंट यूज़ करना चाहते हो, किसी स्पेसिफिक कंट्रोलर में सिर्फ पेटीएम का पेमेंट यूज़ करना चाहते हो, तो वो चीज़ें हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं।